नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका जल रहा है, सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है, पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है और ट्रंप के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। दुनिया भर के देशों में चौधरी बनने की बहुत ललक है ट्रंप में। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ तो सीज फायर होने से पहले ट्रंप चौधरी बनने आ गए और ट्वीट करके सारा क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने माहौल बना दिया। लेकिन जब भारत ने विरोध किया तो 2 दिन बाद कहने लगे कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया। अब ऐसे में जो ट्रंप भारत से दुश्मनी ले रहे थे, भारत के दुश्मन का साथ दे रहे थे, वो ट्रंप अब अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं अमेरिका में। और ट्रंप के सबसे करीबी ने ही विद्रोह कर दिया है, या यूं कहें जिसने ट्रंप को सत्ता दिलाई अपने ट्विटर के दम पर, अब वो ट्रंप की सत्ता भी उखाड़ने की तैयारी कर चुका है उसी ट्विटर के दम पर। जी हां, जिसे अब एक्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एलन मस्क की। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौधरी बनने चले थे चाचा ट्रंप, लेकिन अब अमेरिका ही जला बैठे हैं। अमेरिका में ही विद्रोह है। सत्ता चलेगी कि नहीं चलेगी? एक सवाल मैं पूछ रहा हूं और इसका दर्शक भी जवाब दे, अगर आपके पास है तो जवाब दे। जी। ये इमिग्रेंट्स को हटाने का काम तो पूरे अमेरिका में हो रहा है, लेकिन हिंसा सिर्फ लॉस एंजलिस शहर खास करके और कैलिफोर्निया प्रांत है, मतलब राज्य है कैलिफोर्निया और उसमें शहर है लॉस एंजलिस। यही क्यों हो रहा है? किसी को पता है? कुछ अंदाजा लगा सकता है? और इसकी वजह पता है क्या है? जी। लॉस एंजलिस कैसीनो का शहर है, जहां बड़े पैमाने पे जुआ खेला जाता है और बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार होता है। और मैक्सिको से आए हुए सबसे ज्यादा अगर अवैध प्रवासी किसी शहर में हैं तो वो लॉस एंजलिस है, और सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में है तो वो कैलिफोर्निया है। अब मैं आपको और चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं। ऐसे जो आमतौर पे ऊपरी ऊपरी देख रहा है, उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये दंगे इनके इमिग्रेशन पॉलिसी और जो अवैध घुसपैठिया उनको भगा रही इस वजह से हो रहा है। दैट्स रॉन्ग। फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दंगे, वही मैं बता रहा हूं। ये पूरे के पूरे दंगे ड्रग्स कार्टेल और मैक्सिको की सरकार करवा रही है, कैलिफोर्निया के मेयर और वहां की राज्य सरकार के साथ मिलकर। 9 तारीख है, उस दिन मैक्सिको की प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया कि अब अमेरिका में हिंसा शुरू करो। मैं वो आपको भेज दूंगा जब वो कर रही है ऐलान। तो उसने कहा कि मोबिलाइज प्रोटेस्ट इन यूएसए, और उस महिला पे आरोप यह है जो मैक्सिको की है प्रेसिडेंट, उस पे आरोप यह है कि ड्रग्स कार्टेल के साथ इसके सीधे संबंध हैं और शी इज इन बेड विथ देम। अब आगे की कहानी मैं बता रहा हूं। मैक्सिको की कुल आमदनी का 3.5% टोटल आमदनी का 3.5% सिर्फ कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस से आता है। ड्रग्स बिजनेस से आता है। और डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन जब से आई है तब से उन्होंने ड्रग्स कार्टेल पे सबसे ज्यादा वार किया है। कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल ने मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल पे। अब ये समय का इंतजार कर रहे थे और एक कैटलिस्ट का इंतजार कर रहे थे जिसके बहाने से ये कवर अप कर सके उस गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को। लेकिन पंकज जी, ये सब तब क्यों हो रहा है? 35,000 संख्या है जी। अब तक ड्रग्स के से जुड़े लोगों को अरेस्ट किया गया है पूरे अमेरिका में और मैक्सिकन बॉर्डर पे। ठीक है, ड्रग्स कार्टेल की बात हो सकती है, लेकिन ये सब तब क्यों हो रहा है जब ट्रंप और एलन मस्क के बीच इतनी दूरियां और इतनी खाई पैदा हुई हैं और ट्विटर पर केवल और केवल यही विद्रोह ट्रेंड कर रहा है? ये इस चीज को हवा दे रहे हैं। हिंसा होनी थी वो होती, लेकिन सोशल मीडिया से इसे जिस तरफ फैलाया जा रहा है और एक खास तरह के नैरेटिव को हवा दी जा रही है, वो एक्स कर रहा है। अभी नई नई ताजी ताजी दुश्मनी है, ट्रंप को डिफेम करना है और अभी अभी सरकार से निकाले गए हैं।
तो अपने प्लेटफॉर्म को, एक्स को उन्होंने खुली छूट दे दिया है कि जितने हिंसा की तस्वीरें हैं तुम लोड करो और जितना उनका नैरेटिव है। आप देखिए, ट्रंप की सरकार की तरफ से जो काश पटेल ने कहा है, या उन्होंने जो कहा है, जो ये ड्रग्स के खिलाफ जो उनके मंत्री हैं वो काम करें, एक बयान आया है? नहीं। किसके बयान आ रहे हैं? ये मेयर के, कैलिफोर्निया के गवर्नर के, जो कि खिलाफ हैं ट्रंप के, और एक खास तरह के नैरेटिव को एक्स के माध्यम से हवा दी जा रही है, और अपने यहां में कम, अमेरिका में ज्यादा। और इसी हिंसा के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि टेस्ला को तो अब हम एक कार नहीं बनाने देंगे अमेरिका में। तो टेस्ला को तो भारत ने भी निमंत्रण दे दिया, वहां नहीं बनेगा, यहां आ जाइए। अब वो आ जाए, वो कहां जाए, वो अलग बात है। वो किसी अच्छा भी देश जा सकते हैं। पंकज जी, आजकल देखिए, अमेरिका में नहीं बनने देंगे। आपको लग रहा है कि ट्रंप के इस पिछले 22 तारीख से पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से भारत से उनकी दूरियां बढ़ी, या भारत ने अब उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया है? अब तो पोस्ट भी छपने लगे हैं, अब तो तमाम अखबार अमेरिका के भी लिखने लगे हैं। नहीं, ठीक है, वो अलग इश्यू। देखिए क्या है ना कि हम किसी को अगर विलेन साबित करने पे तुल जाते हैं तो हर मुद्दे पर उसे विलेन साबित करते हैं। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति जो नीति रही है उसकी आलोचना की जा सकती है। आज वाशिंगटन पोस्ट में जो रसेल एक है वहां के पत्रकार, रेनॉल्ड क्या नाम था, उन्होंने आज लेख लिखा है, वो अलग है, लेकिन ये डिप्लोमेसी है। लेकिन कैलिफोर्निया का हिंसा इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ सख्ती कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। और ये अपने अहम को तुष्ट करने वाली बात है कि हम खूब गाली दे दे डोनाल्ड ट्रंप को, तो एक भारतीय अहम जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, सवाल ये है कि दुनिया भर के देशों में सीज फायर कराने तो चलते रहते हैं, अपना देश नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस मामले पर, तो उस मामले पर उनकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन कई मामले पे भारत के साथ भी खड़े हैं, कई मामले पे भारत के खिलाफ भी खड़े। ठीक है, टैरिफ वाला मामला है, भारत से अगेंस्ट जाता है, लेकिन उनके देश को यह फायदा है। हम नैरेटिव क्यों करें? हम तो एक विवेचना करेंगे ना हर चीज की, कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं फलाने मामले में सही है, फलाने मामले में गलत है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम कह देंगे कि अब कैलिफोर्निया में आग भी लगी जंगलों में, तो भारत के खिलाफ बोल दिया इसीलिए लगी, और भारत के खिलाफ हो गए इसलिए वो चले गए भी, और ऐसा नहीं होता। सारी अमेरिका के में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबका कारण ये नहीं है कि भारत के खिलाफ उनकी पॉलिसी हो गई। भारत के खिलाफ जो पॉलिसी, हम पॉलिसी पे आलोचना करेंगे, लेकिन ये जो है वो बहुत खतरनाक है जो हो रहा है। और मैं एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बहुत बड़े फंडर्स इंक्लूडिंग एलन मस्क पहले फंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को। अब जिन जिन लोगों के खिलाफ, खास करके वो जो डीप स्टेट के लोग थे, जो यूएस एड डिपार्टमेंट से जो फंड प्राप्त करे थे, वो सारे मिलके और एलन मस्क, इन्होंने मिलकर कार्टेल बनाया है अरबपतियों का, और वो अरबपतियों का कार्टेल अब एंटी ट्रंप प्रोपेगेंडा को फंड करेगा और कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे दंगाई एक साथ उतरे हैं, इनके पीछे कोई है नहीं? इनके पीछे सिर्फ ड्रग्स कार्टेल नहीं है, बहुत बड़ा पैसा भी है, और उस पैसे की वजह से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, और हर जगह की हिंसाओं में ऐसे ही पैसा लगता है। आप भारत में भी देखिए, हमेशा निकल कर आता है, कहीं ना कहीं से फंडिंग होती ही है। बिल्कुल, भारत में भी वही डीप स्टेट फंड कर रहा था। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में, ये शाहीन बाग का आंदोलन हो या किसान आंदोलन, उसमें किसान थे, नो डाउट, उसमें जेन्युइन किसान भी थे, लेकिन उसके पीछे पैसे भी आ रहे थे, खालिस्तानी एलिमेंट्स भी थे और डीप स्टेट भी थे, और ये ग्रेटा थनबर्ग या कौन ये सब जो लेफ्टिस्ट है, दुनिया भर के उसमें पिले पड़े थे। तो हर आंदोलन का और हर हिंसा के पीछे कई लेयर्स होते हैं, हर लेयर को डिकोड करना होता है। उनकी प्लानिंग तो यहां तक थी कि लाल किले पे जैसे ही वो तिरंगा हटेगा तो भारत सरकार रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करेगी तो अगर भारत सरकार की तरफ से गलती से गोली चल गई तो कुछ को तो हम खुद ही मार देंगे और दिखाएंगे पूरे भारत में कि देखो किसानों को खून डाला भारत सरकार ने, किसान विरोधी है। ये प्लान था। इसीलिए उस दिन, हिंसा वाले दिन, दिल्ली पुलिस के लोगों को सिर्फ लाठी दिया गया था कि नहीं भाई, गलती से भी अगर उन लोग मारना, उन लोग का प्लान था कि पुलिस को तुम पीटो,
पुलिस हाँ, बेचारी मार खाती रही, हाथ जोड़ती रही। और जब लाल किले पर लेकिन कब्जा कर दे जानबूझ तो के पुलिस मजबूरन गोली चलाती ही। चलाती, और यही प्लान था, और हिंसा होता। और जानते हैं, अगर पुलिस की गोली से नहीं मारते तो खुद मार देते उनमें से। लेकिन ये इंटेलिजेंस इनपुट था भारत सरकार के पास, और बहुत संयम से किस तरह उसको टाल गए। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन नहीं टाल सका उसको, उस वजह से वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। ये सारा डीप स्टेट का किया धरा है रोहित। और बिल्कुल। आज अगर हम ट्रंप के, ठीक है, पाकिस्तान का साथ दिया, टैरिफ वार कर दिया, लेकिन आज अगर ट्रंप को हम ये करेंगे तो डीप स्टेट को वहां मजबूत करेंगे, वो ज्यादा खतरनाक है। पुतिन ने बयान में भी कहा कि अमेरिका को कोई नेता नहीं चला रहा, अमेरिका को काले कोट और ब्लैक चश्मे वाले कुछ लोग चला रहे हैं, जो कि हमेशा छाया की तरह काम करते हैं। और ये हिंसा को लेकर, ये ट्रंप को कमजोर करने के लिए हिंसा है। ठीक है पंकज जी, लेकिन यहां पर एक सवाल और उठता है, अगर अमेरिका को कुछ काले कोट और ये चश्मे वाले लोग चला रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रही, तो फिर अमेरिका अब मान लेना कि वो सुपर पावर नहीं रहा। सुपर पावर तो देखिए, मैं ये बात तो सच्चाई है कि वो डिग्रेड कर रहा है, ये तो हर तरफ दिख रहा है ना। आज से 20 साल पहले जो अमेरिका की स्थिति थी ओबामा के समय, या उससे पहले बिल क्लिंटन या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय थी, वो आज थोड़ी ना है। हर किसी को उस समय के जो आदमी हैं उनसे आप पूछ लीजिए, बोले कि नहीं अमेरिका में अब वो चार्म नहीं है ना। अच्छा, अच्छी खबर कहां आ रही है अमेरिका से? कुछ पिछले 5 साल 10 साल में कुछ ऐसी खबर आई कि अमेरिका ने ये कर दिया है तो बहुत बढ़िया हुआ? खबरें क्या आएंगी कि उसका पता चला कि अफगानिस्तान में बुरी तरह फंस गया है, तो पता चला इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं ढूंढ सका, कहीं तो फाइटर सीरिया जेट को मारे बर्बाद जा कर रहे दिया, हैं, कहीं मार्केट खराब हो रही फाइटर जेट है, हूती यही सब चल विद्रोही। रहा है। तो ये- वही कह रहे हैं कि अब ये- अमेरिका भी अच्छा, मान लेनी दो- चाहिए कि दो सुपर बात पावर तो- नहीं है भाई, छोड़ दे वो। और अब वो दुनिया के इशारों पर इकोनॉमिक चले, फ्रंट अपने पे- इशारे पर दुनिया को चलाने की कोशिश ना करे। अब ऐसे कैसे अपनी छोड़ देंगे बादशाह? आदमी प्रयास करता है ना, वो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन एक बात तो है कि वो डाउनग्रेड कर रहे हैं। अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं रही जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी। जॉब अपॉर्चुनिटी वो आज नहीं रहे जो आज से 20 साल 25 साल 90s में थे। और ये सारे आंकड़े बताते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी पूर्वाग्रह से या किसी खास वजह से बोल रहा हूं। अमेरिका में 20 सालों से सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बताइए, 20 साल हो गए। 2 बार अमेरिका ग्लोबल मेल्टडाउन का सामना कर चुका है, उसका मार्केट क्रैश चुका है। एक मनमोहन सिंह के समय में कॉस्ट कटिंग वगैरह, फिर कोरोना के समय में कैसे हैंडल किया। सुपर पावर वैसे हैंडल नहीं करता भाई इस तरह के सिचुएशन को। तो जो चीजें साफ दिख रही है वो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं हर चीज में सिर्फ बुरा ही बुरा है। ये पूरा हिंसा करवाया गया है, प्रायोजित है। मैंने मैक्सिको के प्रेसिडेंट का बाइट आपको भेज दिया है, वो देख लीजिएगा। और बिल्कुल जो पंकज जी, ड्रग्स कार्टेल का पूरी स्टोरी है, जब वो पढ़िएगा, कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल, मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल, और ये हिंसा के पीछे जब डिकोड कीजिएगा सारी चीजों को, तो पता चला कि ये डीप स्टेट और कुछ बहुत बड़े अरबपति लोग करवा रहे हैं, ताकि किसी तरह ट्रंप जाए और कोई लेफ्टिस्ट सरकार आए और फिर दुनिया में वो तख्ता पलट कर सके। बिल्कुल पंकज जी, और अगर जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एलन मस्क अपनी दुश्मनी जो नई नहीं है उसको सेटिस्फाई खुद को करने के लिए हर एक चीजों को ट्रंप के खिलाफ दिखा रहे हैं, और ट्विटर पर वही दिख रहा है जो ट्रंप के खिलाफ है। लेकिन दुनिया के लिए, भारत के लिए ये वाली स्थिति ठीक नहीं होगी जो कि दूसरी तरफ है, जो कि विद्रोह करवा रही है, बवाल करवा रही है। जी पंकज जी, आखिरी टिप्पणी। मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जैसे भी हो, पर इन्होंने देशों में तख्ता पलट नहीं कराया। बाइडेन की सरकार ने 14 तख्ता पलट कराए थे, जिसमें से 8 तो भारत के आसपास थे। उसमें तो अगर आपको बांग्लादेश भी शामिल रहा। बांग्लादेश है, पाकिस्तान में इमरान खान का करा दिया, मालदीव में मोइजू का करवा दिया, श्रीलंका करवा दिया, हर देश में, म्यांमार में कोशिश चले, वही एक्सटेंशन है वो बाइडेन प्रशासन। बिल्कुल, और तो ऐसे में और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में तो कम से कम ट्रंप वो नहीं कराता। अगर आपको सांपनाथ और नागनाथ में चुनना है तो आपको फैसला करना है कि कम खतरनाक कौन है। और बिल्कुल, उस लिहाज से और ये समझना होगा, खतरनाक, ये स्थितियों को समझना होगा कि जो अब एलन मस्क कर रहे हैं वो भारत के लिए या दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी दुश्मनी है। ठीक है। और विद्रोह करवाया जा रहा है और उस विद्रोह को हवा दी जा रही है सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर। फिलहाल ट्रंप की आलोचना भारत उस नजरिए से कर सकता है पाकिस्तान के मुद्दे पर, और हुई भी, और ये बात ट्रंप को समझ में भी आ गई होगी। इसीलिए अब वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार भी लिख रहे हैं कि क्या अमेरिका लूज कर रहा है इंडिया को। एक आखिरी बात, ट्रंप को इस बात का एहसास है कि हमने भारत में कुछ लोगों को नाराज किया है। इस वजह से अभी G7 की बैठक हो रही थी ना कनाडा में, तो ट्रंप ने इंसिस्ट किया कि नहीं मोदी को बुलाना है।
कनाडा एकमात्र ऐसा देश था जो कि विरोध करा था, बाकी के 6 देश थे वो कह रहे थे कि नहीं, मोदी को लाना है। ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे लेयर्स होते हैं, आज से 6 महीने 7 महीने बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, हो सकता है रिश्ते और बेहतर हो जाए। बिल्कुल, स्थितियां अब आगे देखना होगा कैसी होती हैं। आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।